हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स तो अपना मुकाबला हार गई, लेकिन अब उसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला है और ये मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने आग लगा रखी है इस आईपीएल में। तो दूसरी तरफ आरसीबी, वो भी आग लगा रही है इस आईपीएल में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आरसीबी के खेमे से, क्योंकि ये मुकाबला चिन्ना स्वामी में है। आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, मिचेल स्टार्क, क्या तैयारियां पर हैं? मैं उससे पहले आप पे मतलब आप ये सवाल रिपीट करना मैं भूल जाऊंगा वैसे, बट उससे पहले मैं आपसे जिस तरह आपने स्टार्ट किया तो मुझे ना लायन की याद आ गई। वो याद है उनका वो था, क्या नाम होता था उनका डायलॉग? अजीत। अजीत अजीत। तो आप वैसे स्टार्ट करते ना तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपकी आवाज में वो चीज है। हाँ, वैसे मैं बोल सकता हूँ, कैसे लेकिन वैसे करिएगा तो? यार, शंकर सोना कहाँ है? हाँ यार, आपके ये पास है। झूठ बोल रहा है शंकर, इसे सब पता है। लेकिन आप स्टार्क से नहीं छुप सकते। स्टार्क पे आइए, स्टार्क को कैसे झेलोगे? यार स्टार्क तो स्टार्क है, और आई थिंक अगर आप दिल्ली की बात करो, क्योंकि मुकाबला दिल्ली से है। कहते हैं ना, किसी टीम से अगर डर लगता है तो शायद बैलेंस वाली टीम से डर लगता है, जो सच है। आप बड़े नाम हो, बड़ी हाइप हो, उससे उतना डर नहीं लगता। बट अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में वो बात है, स्टार्क है, और या नया बॉल उनका चलता है जिस हिसाब से चलता है। और दूसरा डर ये है कि हम अपने घर पे खेल रहे हैं, क्योंकि घर हमारा घर घर जैसा नहीं है थोड़ा सा, और हमने उसका अभी तक घर वाला, दुनिया के फोर्ट्रेस हम जीत जाएंगे पर घर का जो फोर्ट्रेस है उसको बचाना ही बड़ा। तो यार दिल्ली की आपने पहले ही नाम स्टार्क कर लिया, तो यार स्टार्क से तो डर रहता है यार। इन्होंने कहा स्टार्क से डर रहता है, लेकिन दिल्ली की अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन सामने है ऑस्ट्रेलिया की, जो कहते हैं मॉडर्न डे मैगरा, जॉश हेजलवुड, और साथ में भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें जब से भागता स्पिनर बोला है वो रिवाइव हो गए हैं। तो ऐसे में मतलब आरसीबी का एक ओवरव्यू, वो डीसी का एक ओवरव्यू दीजिए कि इस मुकाबले में डीसी के बल्लेबाज किस अप्रोच के साथ उतरने वाले हैं। यार डीसी की जो सबसे बड़ी बात, जैसे हम मुकाबलों की बात कर रहे हैं और वहां पर एक चीज चल रही है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो पिछले मैच में जैसे सिराज ने इनसे हिसाब लिया, तो आज मैं उम्मीद करूँ कि इनके जो पूर्व कप्तान है फैफ डु प्लेसी, एक तो ठीक हो गई हूँ। पिछला मुकाबला आपने देखा था कि फिटनेस के चलते नहीं खेल पाए थे अपनी एक और पुरानी टीम के अगेंस्ट। तो यहाँ तो उनको खेलना चाहिए यार, थोड़ा तड़का लगे और फैफ को आप बैक करोगे। मतलब बॉलर कोई भी हो, जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म अपना कंटिन्यू किया इस एज के बावजूद। फ्रेजर मैकगर का वैसे एक लफड़ा है कि भाई वो किस तरीके से रंग में आते हैं, और अगर जस्ट केस फैफ का इशू रहा भी तो केएल राहुल भी उतने ही टेक्निकली साउंड है, और ये केएल राहुल 2.0 है भाई। बाकी बैटिंग लाइनअप तो देखो, इनमें फेयरलेसनेस भी है, और जैसे हेमंत बदानी ने कहा था कि रोल स्पेसिफिक अलग अलग काम भी कर सकते हैं। तो एक बस मसला है कि अगर फ्रेजर मैकगर होंगे तो उनका क्या प्रारूप निकलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फ्रेजर मैकगर भी जो है, क्योंकि चिन्ना स्वामी है, होपफुली ये थोड़ी सी बढ़िया सी विकेट दें तो वो भी खड़का दें वहाँ पर। तो इन्होंने तो फ्रेजर मैगर का इशू रखा, तो आपके पास भी एक फ्रेजर मैगर का जिनका नाम है लियाम लिविंगस्टन। मतलब आपका टॉप ऑर्डर ये है कि सॉल्ट ने पारी दे दी, उसके बाद सॉल्ट ने एक मिनी स्टार्ट दिया। ठीक है, सॉल्ट एक है प्लेयर जो आ जाएगा, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर जो है, मतलब मिडिल ऑर्डर में आप पाटीदार के साथ कौन कौन बंदे, विराट की हम बात इसलिए नहीं कर रहे, अच्छी खासी चल रही है, ठीक है, जो करेंगे भाई अच्छा ही लगेगा हमें। आपका जो मिडिल ऑर्डर है, वो मिडिल ऑर्डर के इश्यूज, और साथ सामने कुलदीप भी होंगे, विप्रज भी होंगे, तो मिडिल ऑर्डर को किस तरीके से शफल या क्या रणनीति रहेगी? कुलदीप भी होंगे, विप्रज भी होंगे, अक्षर पटेल भी होंगे, तीनों को मैं रखता हूँ। बट मिडिल ऑर्डर में आई थिंक एक ही दिक्कत है, क्योंकि स्पिन खेलना अगर है तो हमारे पास रजत पाटीदार है, जो सामने वालों को ये बोल देते कि स्पिन बॉलर डलवाओ मत। आपने देख रखा है, इवन रविंद्र जडेजा भी थोड़ा बाहर बॉल डाल के बच रहे थे। जितेश है, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो ये हमारे पास। हाँ, लिविंगस्टन एक वीकनेस है, लिविंगस्टन अगेंस्ट स्पिन थोड़ा सा एक दिक्कत है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो यार मतलब कृणाल की बैटिंग, मतलब कृणाल बॉलिंग तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, चाहे आप उनसे स्पिन डलवा लो, चाहे आप मीडियम पेस डलवा लो। कृणाल की बैटिंग थोड़ा सा अगर आ जाए तो वो है। बाकी यार अगर स्पिनर को आप बोलोगे तो मतलब अब क्या बोलूं मैं आपको, सबसे बड़ा स्पिन को मारने वाला रजत पाटीदार हमारे पास बैठा है। बट इम्तिहान अब है ना भाई, ये बड़ी बड़ी बात नहीं, मतलब वही मेरा पॉइंट नहीं, इम्तिहान मनोज, अगर आपने इम्तिहान की बात क्वालिटी है ना सामने भी। क्यों? आज कुलदीप यादव, जडेजा, अश्विन एंड नूर, उनके यार आल्सो क्वालिटी तो है। प्रियांश आर्या ने भी उनके मारा हाल है ना। हम ही ने बिगाड़े, तब उनके हाल ऐसे तो हुए। हालात और उनके हाल ऐसे, कुलदीप यादव बावजूद इसके कि उनकी विकेटें उतनी नहीं है, बट वो आपके बट सीएसके ने मुंबई को हराया था, उनको हमने जब मारा है तब से वो थोड़ा दिक्कत में आया ना, उसके बाद तो वो पूरा ही उनका डाउनफॉल हो गया। जो कल यार मनोज, दिल्ली पर एक मेरा पॉइंट आपसे ये है कि दिल्ली का जो है अभी तक तो ठीक है, स्टार्क स्टार्ट दे देते हैं। मान लीजिए स्टार्क को स्टार्ट नहीं मिला तो मतलब क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है? क्या सेम प्लान के साथ उतरने वाली है दिल्ली? यार आई थिंक देखो, प्लान तो उनके सेम ही रहेंगे। और मुकेश, जैसे हम काफी बारी बात करते हैं, वो बड़े अंडररेटेड टाइप, मतलब वो अपना किरदार बखूबी निभा रहे होते हैं। लाइन लेंथ कंट्रोल, फिर जब डेथ में आते हैं तो वहाँ पर लो फुल टॉसेस डेथ, तो जो यॉर्कर्स नेल करते हैं डेथ में, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। और
मुकेश के साथ भी ऐसा नहीं कि जी विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं है, वो भी आपको वहां पर जो है बॉलिंग वाइज वैसे ही मैच करते हैं। हाँ, फिर जो एक और जो वैरायटी अपने पास है मोहित भाई की, मोहित भाई का रोल थोड़ा डिफरेंट है। उनको आप ये नहीं सोचोगे कि इसलिए बड़ा जरूरी है कि भाई मिच स्टार्क और मुकेश नई बॉल पर स्टार्ट्स अच्छी दे दे, यानी कि आप इतना बैंक करो और इतना बैक करोगे आप, मिच स्टार्क चाहे जैसा भी डालें 2 ओवर उनसे कराओगे, और मुकेश के जरूरी है कि भाई अच्छे आए ओवर्स, अदरवाइज आपको इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे अक्षर पटेल, मतलब कप्तान खुद अपने आप को लाएंगे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। बट मैं तो फैंसी करूंगा अक्षर पटेल को भी इस मुकाबले में, क्योंकि भाई देखो चाहे फिल सॉल्ट हैं चाहे वो आपके विराट हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन और अक्षर जो एंगल्स बनाकर डालते हैं, रूम कम देते हैं, अगर वो ऊपर आए तो फिल सॉल्ट, मतलब अगर स्टार्क नहीं आउट कर रहे फिल सॉल्ट को, तो अक्षर पटेल उनको निपटा देंगे। देखिए विपरज जो है ना आपकी, मैंने आई थिंक विपरज की गेंदबाजी देखी, नो डाउट यार उन्होंने आशुतोष के साथ मिलकर मैच जिताया। विपरज की एक प्रॉब्लम है, छोटी बहुत डालते हैं, उनका कंट्रोल उतना कंट्रोल उनका अच्छा नहीं होता, वो एक दिक्कत है। बाकी अक्षर की तो पेडिग्री पिछले है। मैच में उनकी परफॉर्मेंस जो आई है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देगी। देखो मनोज भैया की बात सही है, और मेन चीज ये है कि दिल्ली के पास बॉलिंग ऑप्शंस ज्यादा हैं। आरसीबी क्या कहीं बॉलिंग ऑप्शंस की नहीं, हमें बॉलिंग के लिए दिल्ली की, अगर मुझे जो दिक्कत लगती है, दिक्कत नहीं मतलब जो आरसीबी के लिए दिक्कत हो सकती है, वो बताऊं क्या है। ठीक है, मनोज ने फैफ की बात की, ऑब्वियस सी बात है, ठुकरा के मेरा प्यार वाला फैक्टर वहां पे होता है। जैक फ्रेजर मैकगर जिस फॉर्म में चल रहे हैं, मैं भी उनको उतना ज्यादा नहीं करूंगा, पर वो आपके लिए आ रहे हैं। केएल राहुल, ठीक है, आप बात नहीं कर रहे, केएल राहुल एंड ट्रिस्टन स्टब्स, ये दो जो है ना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यार इन दोनों के पास है, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स इतने सारे फिनिशर्स है, कभी उतनी चर्चा नहीं होती, और ये दोनों ऐसे हैं जो सुलझा हुआ गेम और उलझा हुआ गेम दोनों जानते हैं, और दोनों से खेलना निकालना भी जानते हैं। तो ये जो है, आई थिंक मैं अगर किसी को दिल्ली में दिक्कत मानूंगा, अगर आप मुझसे आज की डेट में पूछे, स्टार्क है, फैफ है, कुलदीप है, अक्षर है, मैं 2 ही नाम रखूंगा जिससे मेरे को सबसे ज्यादा रहेगा कि आरसीबी इनका करे, एक वो केएल राहुल है और दूसरे वो स्टब्स है। और अगर इनको आपने कर लिया, आशुतोष को तो चलो हो जाता है, उनके साथ कर सकते हैं, बट ये 2 है जो आपके कौन इनकी तरफ से थ्रेट, आरसीबी की तरफ से थ्रेट। देखो पिछले मैच में जो हम बात कर रहे हैं कि जो इनके ऊपर इनकी भी स्ट्रेंथ हुई है ऊपर से, बट जो हमने देखा था कि अब लिविंगस्टन ने खुद ही बता रहे हैं कि उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है। पिछले मैच में क्या हुआ ना कि जितेश ने जो आखिर में जो पारी खेली, और इवन टिम डेविड ने, भले उनका पिछले मैच में जो है नहीं लगा नंबर, बट वो समहाउ वो काम कर दे रहे हैं जहां पर लग रहा है कि आरसीबी 150-60 निपटेगी, बट वो खत्म कर दे रहे हैं। तो उस फ्रंट पर डेथ में अगर वो मैच वैसे ही फंसता है कि आपने विकेट्स निकाल दिए ऊपर, बाद में थोड़े खड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वहां पर इनको काम करना पड़ेगा। और वहां पर शायद देखो मिचेल स्टार्क नो डाउट एक नंबर 1 बॉलर रहे हैं अभी भी, बट मुकेश को मैं ज्यादा बैक करूंगा, बट स्टार्क थोड़ा सा कभी कभार पिट जाते हैं डेथ में, थोड़ा उनके साथ हो जाती है चीजें। इवन मोहित भाई भी वहां पर हैं, बट एक सरप्राइज पैकेज में चाहता हूँ कि एलिमेंट के तौर पर थोड़ा सा आईपीएल में भी तड़का लगाएं और थोड़ा सा इनमें भी तड़का लगाएं वो जेक फ्रेजर मैकगर को, क्योंकि उनकी बैटिंग यार अब ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं कौन से जमाने में करी थी, तो थोड़ा सा तड़का लग जाएगा तो मजा आएगा। बाकी इनके जो एक मिस्ट्री एलिमेंट टाइप की चीज है ना कि ये रिकवर करते हुए संभव बना दे रहे हैं, तो टिम डेविड ने लगा दिए, जितेश ने लगा दिए, उन्होंने वो काम किया वहां पर। तो ये था एक प्रीव्यू जहां पे हमने सबसे पहले टीमों की बात की, उसके बाद ग्राउंड पे क्या रहेगी रणनीति उसकी बात की, और एंड में दोनों ने बता दिया हमारे लिए थ्रेट क्या है। अब आप हमें बताइए कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है, किस टीम का पलड़ा भारी है। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि इस प्रीव्यू में या आने वाले प्रीव्यूज में कौन कौन से एस्पेक्ट्स पर बात और भी हो सकती है, तो हम उन पॉइंट्स को भी लाएंगे। साथ ही आप गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1 लाख की जो जर्नी है उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसे जल्दी से शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो उस जर्नी पे हम आगे बढ़ेंगे। बाकी फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने ग्राम हैं वहां पे भर भर के किलो में आप हमें सपोर्ट दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।